कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन लगने वाले काम मुमकिन करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से लगना पड़ता है। लड़ना पड़ता है, अड़ना पड़ता है दशरथ मांझी की तरह। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला विचार पुख्ता करना पड़ता है। मजबूत हौसले और अटूट विश्वास की मिसाल, सकारात्मकता की उदाहरण, मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री के साथ साथ ही एक बहादुर इंसान। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है सुधा चंद्रन जी। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ उनका सफ़र और कैसे पहुंची वो इस मुकाम तक। सुधा चंद्रन जी का जन्म 27 सितंबर 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन वह मूल रूप से वायलूर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु की हैं। इनके पिता केडी चंद्रन पूर्व अभिनेता रह चुके हैं। सुधा जब 4-5 साल की थी तभी से इनकी रुचि भरतनाट्यम में थी। इनके पिता काफ़ी खुले विचार के थे, इसलिए उन्होंने कभी इनके साथ रोक टोक नहीं की और जब सुधा जी 4-5 साल की थी तभी इन्होंने भरतनाट्यम की क्लास लेना शुरू कर दिया था। इनका लालन पालन मुंबई में ही हुआ और इन्होंने मुंबई के ही मीठी बाई कॉलेज से BA और फिर अर्थशास्त्र से MA भी किया। आज जिस मुकाम पर हम उन्हें देखते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। 1981 में जब सुधा महज 16 साल की थी तब इनके साथ एक हादसा हुआ था, जिस हादसे ने इनकी ज़िंदगी एकदम से बदल दी थी। जिस बस से ये सफ़र कर रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया और इनका पैर बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। इनके एक पैर में काफ़ी चोट आई थी और शुरुआती उपचार के बाद पता चला कि हालत गंभीर होने की वजह से इनका पैर काटना पड़ेगा, क्योंकि घाव जानलेवा हो सकता था। ये एक नृत्यांगना बनने के ख्वाब सजाने वाली किशोरी के लिए बेहद दर्द भरा फैसला था, लेकिन करना पड़ा। सुधा जी ने एक शो में बताया था कि उस वक्त इनके पिता केडी चंद्रन जी ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया था और कहा था कि वो इनके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये अपनी मंजिल नहीं हासिल कर लेती। सुधा जी मानती हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनके सफल होने में उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ है। बुरा था, बहुत बुरा था वो वक्त, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त का क्या है, बदलना है, बदल जाएगा। और फिर वक्त बदला। धीरे धीरे सुधा जी ठीक हुई और 3 साल बाद उन्होंने कृत्रिम पैर के साथ स्टेज पर वापसी की और इन्हें सेंट जेवियर्स मुंबई में प्रदर्शन करने का मौका मिला। शुरू में दिक्कतें हुई, लेकिन सुधा जी ने ऐसी प्रस्तुति दी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तालियों की गूंज इन्हें प्रोत्साहित करती रही और फिर तो इन्होंने भारत के साथ साथ सऊदी अरब, अमेरिका, UK, कनाडा, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन, ओमान जैसे तमाम देशों में प्रदर्शन किया और ख़ुद को एक मजी हुई भरतनाट्यम नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। इनके एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 1984 की तेलुगु फिल्म मयूरी से हुई थी, जो कि इनकी खुद की जीवनी पर आधारित थी। मयूरी में इनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया और उसके लिए 1985 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी तेलुगु, हिंदी और अन्य भाषी फिल्मों में काम किया और एक अभिनेत्री के तौर पर भी अलग पहचान बनाई। टीवी पर भी तमाम धारावाहिकों में नजर आई सुधा जी, जिनमें से इनके निगेटिव किरदार ज़्यादा रहे पर इन्हें खूब पसंद किया गया। सबसे ज़्यादा चर्चित किरदार रहा कहीं किसी रोज़ की रमोला और नागिन सीरीज़ की यामिनी का। जब से शुरुआत की थी तब से अब तक ये लगातार इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। भले ही टीवी सीरियल्स में इनके किरदार निगेटिव रहे हों, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत पॉजिटिव और खुशदिल इंसान हैं।
बात करें फैमिली की तो इन्होंने 1994 में रवि डोंग से शादी की थी। हालांकि इनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन सुधा जी और रवि जी पिछले 30 सालों से एक साथ हैं और एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उम्मीद करते हैं इनकी कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपके हौसले को मजबूत करने में आपकी मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।